आदमी को, जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन, इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी के पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं एन भारत और बात बिहार की राजनीति की। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा खिलाड़ी माने जाने वाले प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी घेरने का प्रयास कर रही है। घेरने का क्या प्रयास कर रही है, बल्कि उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। और ये मुकदमा करने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल ने ये आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने फर्जी फेसबुक पेज बनाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी करारा जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए कहा है कि दिलीप जायसवाल को कुछ नहीं पता है। दिलीप जायसवाल 2016 से उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के दो लड़के एक फेसबुक ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं। पेज और ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में दिलीप जायसवाल को अंतर नहीं पता और उन्हें ये नहीं पता कि ग्रुप में कोई भी मैसेज कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे जनता दल यूनाइटेड के लोग हों या जन सुराज के लोग हों। ऐसे में प्रशांत किशोर को घेरने की नाकाम साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है कि इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी के पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं, वो भाजपा के दो लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है। तो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। साथ ही उन्होंने नहले पर दहला जड़ते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल हमें डराने की और धमकाने की कोशिश ना करें, बल्कि वो ये बताएं कि माइनॉरिटी का हक वो किस तरीके से मार रहे हैं, किस तरीके से साजिश करते हुए वे इस पद तक पहुंचे हैं, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के संस्थापक सरदार जी की हत्या हुई। ये सब इसका खुलासा होना बाकी है। और इस तमाम चीज़ों पर से परत दर परत पर्दे हटाते जाएंगे और हटाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि प्रशांत किशोर अपनी पद यात्रा लगातार उनकी जारी है और पद यात्रा के क्रम में ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। और उन्होंने क्या कुछ इस विषय में कहा है, आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। आज जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। तो ये प्रशांत किशोर कितना बिहार की राजनीति के लिए प्रभावी होंगे, ये लगातार आपको अपडेट के तहत बताया जाएगा। आप एन भारत देखते रहिए, आपको ये पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति इस बार एक विशेष तरीके से दिलचस्प होने जा रही है,
जो लोग बिहार में हैं उन्हें तो इस राजनीति से दिलचस्पी होगी ही होगी, बिहार के वो लोग भी जो बिहार से बाहर हैं इस बार बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं ये हम आपको बताएंगे अगले न्यूज़ में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए एन भारत के साथ।